नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आज हम बात करते हैं सोने और चांदी के भाव के बारे में। सोना और चांदी का भाव। क्या इस समय सोना खरीदना सही है? पूरा मार्केट एनालिसिस। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो या तो सोना खरीदने की सोच रहा है या फिर पहले से सोने में निवेश कर चुका है और इस समय मार्केट की गिरावट देखकर थोड़ा कंफ्यूज है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आज सोने का ताजा रेट क्या चल रहा है, क्या इस समय सोना खरीदना चाहिए या नहीं। अगर आपने पहले से निवेश कर रखा है तो आपको क्या करना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, चीन, अमेरिका और डॉलर का सोने पर क्या असर पड़ रहा है। ETF, डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में कौन सा बेहतर है। चांदी का भविष्य क्या है और आने वाले समय में सोने का आउटलुक कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपको एक बहुत जरूरी निवेश स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। पिछले एक हफ्ते में सोने में लगातार गिरावट क्यों आई। दोस्तों, अगर हम पिछले पूरे हफ्ते की बात करें तो आपने खुद देखा होगा कि सोने के दामों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। लगभग पूरे हफ्ते सोना दबाव में रहा है और कई लोगों को यह लगने लगा है कि क्या अब सोने का अच्छा समय निकल गया है। लेकिन दोस्तों, मार्केट सिर्फ भाव से नहीं चलता, मार्केट फंडामेंटल और सेंटीमेंट से चलता है। सोने में आई इस गिरावट के पीछे कुछ बड़े कारण हैं। डॉलर इंडेक्स में मजबूती, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की प्रॉफिट बुकिंग और ग्लोबल मार्केट में वोलैटिलिटी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सोना कमजोर हो गया है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का हाल। अब सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। इस समय इंटरनेशनल लेवल पर सोना लगभग $4,850 प्रति ऑन्स या डॉलर में देखें तो सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहां भी उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन बड़े निवेशक अब भी सोने को सेफ हेवन एसेट मानकर खरीदारी कर रहे हैं। जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, इकोनॉमिक अनिश्चितता आती है या महंगाई का डर रहता है तो सबसे पहले पैसा सोने की तरफ ही जाता है। और यही कारण है कि लॉन्ग टर्म में सोना आज भी मजबूत नजर आता है। भारतीय बाजार में आज सोने का रेट। अब बात करते हैं भारतीय सर्राफा बाजार की। दोस्तों, भारत में सोने का रेट हर शहर और हर राज्य में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है क्योंकि इसमें शामिल होता है GST, मेकिंग चार्ज, लोकल डिमांड और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। आज की तारीख में अगर हम 24 कैरेट सोने की बात करें तो भारत में 24 कैरेट सोना लगभग 16,000 रुपये प्रति 1 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर 22 कैरेट सोने की बात करें तो उसका रेट लगभग 14,065 रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रहा है। यानी शादी ब्याह के सीजन में खरीदारी करने वालों के लिए यह एक अच्छा मौका माना जा सकता है। क्या इस समय सोना खरीदना चाहिए? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इस समय सोना खरीदना चाहिए? दोस्तों, इसका जवाब है हां, लेकिन समझदारी के साथ। अगर आप शादी के लिए, गहनों के लिए या फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो यह समय काफी अच्छा माना जा सकता है क्योंकि रेट पीक से नीचे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप निवेश के नजरिए से सोना खरीद रहे हैं तो आपको एक साथ पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए। निवेश करने वालों के लिए सही रणनीति। अगर आप निवेशक हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा, SIP या चरणों में निवेश करें। हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा खरीदें, लॉन्ग टर्म सोच रखें। अगर आपने पहले से गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड या फिजिकल गोल्ड में निवेश कर रखा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपना निवेश बनाए रखें क्योंकि सोने का फंडामेंटल अभी भी बहुत मजबूत है। ETF में निवेश करने वालों को क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपका पैसा गोल्ड ETF में लगा हुआ है तो यह गिरावट आपके लिए डरने की चीज नहीं है। ETF निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो पूरी संभावना है कि सोने में हल्की तेजी आए, ETF की वैल्यू सुधरे और ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़े। इसलिए जल्दबाजी में ETF बेचने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। चांदी का हाल और भविष्य। अब थोड़ी बात चांदी की भी कर लेते हैं। दोस्तों, चांदी इस समय सोने से भी ज्यादा वॉलेटाइल चल रही है। एक तरफ इंडस्ट्रियल डिमांड, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर सेक्टर और दूसरी तरफ निवेशकों की खरीदारी चांदी को सपोर्ट दे रही है। आने वाले समय में अगर सोने में तेजी आती है तो चांदी और भी तेजी से भाग सकती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म निवेशक चांदी को भी नजरअंदाज न करें। चीन और अमेरिका का रोल। अब समझते हैं चीन और अमेरिका का फैक्टर। दोस्तों, चीन इस समय बड़े पैमाने पर सोना खरीद रहा है।
चीन की सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रही है। वहीं अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता, महंगाई का दबाव, डॉलर में उतार चढ़ाव, इन सब का सीधा असर सोने पर पड़ता है। जब भी डॉलर कमजोर होता है, सोना मजबूत होता है। आने वाले समय में सोने का आउटलुक दोस्तों, अगर हम आने वाले 6 से 12 महीने की बात करें तो सोने का आउटलुक काफी पॉजिटिव दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना ऊपर जाएगा। नए हाई देखने को मिल सकते हैं, निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। निष्कर्ष तो दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो का निष्कर्ष यही है, घबराने की जरूरत नहीं है। गिरावट खरीदारी का मौका है। लॉन्ग टर्म सोचें, जल्दबाजी में फैसले न लें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।